हेलो, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी फर्स्ट पे स्वागत है। जानते हैं कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो है हमेशा जो है गवर्नमेंट हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का हो, जो जितना भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आता है उसको मैंने सबसे पहले लेकर आता हूँ। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे आज जो है पंजाब नेशनल बैंक से एक न्यू फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आया है। और किस पोस्ट के लिए था, एलबीओ बोलते हैं। पंजाब पीएनबी में एलबीओ पोस्ट है। एलबीओ मतलब लोकल बैंक ऑफिसर है, उसी पोस्ट का यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑफिसर बनेगा। पे ग्रेड यहाँ पे देखिएगा तो एटलीस्ट हम पे स्केल जो है 8 का है, यानी रुपया में देखिएगा तो 48,408 का पे स्केल। और इसका मंथली ग्रॉस सैलरी एटलीस्ट बनेगा तो 80,000 प्लस आपका बनेगा। तो इस प्रकार से आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपको फॉर्म भरने में कोई आगे तक भी सिलेक्शन पॉइंट तक आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड या फिर और भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन जो है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे डेट है, टाइमिंग है फॉर्म भरने का लेकर के रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ देख सकते हैं जिसमें ऑनलाइन यहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है आज की डेट से 3/11 से। लास्ट डेट है 23/11/2025, यानी 20 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है, एक बार जो है एक ही साथ एग्ज़ाम का भी डेट निकाल दिया इन्होंने। टेंटेटिव डेट ही निकाला है, अनुमानित जिसको बोलते हैं, या तो दिसंबर में होगा या फिर जनवरी में होगा। दिसंबर 2025 में या जनवरी 2026 में यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट फॉलोइंग। यहाँ पे ई वाला यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट जो आपका पोस्ट कोड 01 है। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ है। ग्रेड एफ के लिए यहाँ पे JMS GS ऐसे कर कुछ लिखा है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे टोटल जो है 750 है। पे स्केल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वही बोला हूँ 48,408। ये जो पे स्केल होता है वो लेवल 8 का होता है। कहीं भी किसी भी और भी बहुत सारा मैंने एडवर्टाइजमेंट को कवर किया था, तो वहाँ पे देखिएगा जो है वहाँ पे स्केल जो जहाँ पे लिखा होगा पे स्केल 8 का जो है आपका जो सैलरी बनता है कैश इन हैंड, जो मतलब इनिशियल पेमेंट 48,408। और इसका ग्रॉस सैलरी होता है, हो जाएगा पूरा ग्रॉस सैलरी हो जाएगा आपका 80,000 प्लस आपका इसका सैलरी बनेगा इसमें। तो इसलिए सैलरी भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ एक बार देख सकते हैं जो आपका वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज दिया है। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। अपने अनुसार यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद वैकेंसी यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। उसके बाद कैटेगरी दिया है SC ST OBC EWS QR, और इसमें भी PWD है। तो PWD में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन, जैसे OC है, HI, इस तरह से। तो इस तरह से देख सकते हैं टोटल आपका कितना है, 17 गो स्टेट से है, 17 स्टेट से आपका वैकेंसी निकल का है। अपने अनुसार देख लीजिएगा। और इसमें बड़ी भी आता जाता है, जो जिस स्टेट में आप फॉर्म भरते हैं उस स्टेट का आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग इसमें आगे चल के मैं बात करूँगा। और आगे जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे नोट्स में इस तरह से अपना लिखा है, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मेन आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, आपका योग्यता क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी योग्यता है तो अप्लीकांट कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर वन स्टेट। आप जो कोई भी कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही स्टेट के लिए फॉर्म भरेगा। ऐसा नहीं कि 2-3 स्टेट में भर दे कि कहीं से हो जाएगा, वैसे नहीं। एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बेसिक स्पेसिफाइड हेयर इन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। यहाँ पे मतलब बेसिक चीज़ मांगेगा। यहाँ पे मेनली आपका जो है ग्रेजुएट लेवल का ये आपका जॉब है। मैट्रिक इंटर आपका कंप्लीट है तो बस वहीं आपका क्वालिफिकेशन है, और इंडियन सिटीजन है। और यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया पे जो ऐड किया है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी ऐड किया है कि आपको जो है एक्सपीरियंस का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इन्होंने। जिसमें एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने मांगा है कि पोस्ट एक्सपीरियंस होता है पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर लिए कि इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास एटलीस्ट जो होता है मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या किसी भी क्लर्क या फिर ऑफिसर कैडर में। और वो भी जो है यहाँ पे किसी जो है कमर्शियल बैंक में, यहाँ पे कहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए था, किसी भी कमर्शियल बैंक में या फिर रीजनल रूरल बैंक में होना चाहिए आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा 1 ईयर का। और जो है यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसको प्रूफ के तौर में आपको पेश करना होगा, देना होगा। और एक आपको जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका इंटरव्यू के समय, जब इंटरव्यू होगा उसी समय आपका पेपर वेरिफिकेशन भी होगा, तो उसी में प्रूफ एक्सपीरियंस देना होगा, उस एक्सपीरियंस प्रूफ देना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक बात और इन्होंने बोल दिया है, यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस जो होगा आपका किसी न किसी यहाँ पे एक्सपीरियंस इन द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द ऑर्गेनाइजेशंस विल नॉट बी कंसिडर, कि यदि बैंकिंग सेक्टर को छोड़ करके दूसरे किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक पास एक्सपीरियंस है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। और इसके बाद ये भी है कि डज नॉट मैच और सब्सिस्टेंशियली और इज डिफरेंट। यदि आपका जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें यदि वर्क एक्सपीरियंस बताने कुछ और उस सर्टिफिकेट में है कुछ और, तो उसको भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है नो प्रायर सर्विस एक्सपीरियंस विल बी कंसीडर्ड फॉर सीनियरिटी पर्पस। आपके पास कट ऑफ जो डेट है, यहाँ पे कट ऑफ डेट्स फॉर द एलिजिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने बता रहा है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जो है आपका कट ऑफ डेट जो मतलब आपका एज का जो होगा आपका 1/7/2025 तक काउंट होगा, माने 1 जुलाई 2025 को यहाँ पर एज जो है आपका 30 ईयर्स होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इमीडिएटली एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइएगा वो भी आपका 23/11/2025 को लास्ट फॉर्म फिल होने का सबमिट होने का डेट है, उससे पहले का आपका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है वहीं जो रिजर्वेशन मिलता है SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो उनके लिए 10 ईयर्स है और एक सर्विस मैन के लिए 5 ईयर्स है। इस प्रकार से यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे दे सकते हैं डिफिनीशन इन्होंने बताया कि एक सर्विसमैन कौन होंगे एक सर्विसमैन, तो फिर वहीं इन्होंने रख दिया है जो NTPC में जो फॉर्मेट दिया है उसी को यहाँ पे रख दिया है इन्होंने। और एक बात ध्यान रखना होगा, वैसे कैंडिडेट जो है जो या पहले तो पंजाब नेशनल PNB में काम कर चुके हैं या फिर पंजाब नेशनल बैंक में और भी बैंक को मर्ज किया गया, उस बैंक में से किसी में से भी आप काम किए हैं और उसमें से आप क्या कर दिए गए डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, आप सर्विस से टर्मिनेट कर दिए गए हैं, तो वो लोग फॉर्म यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। और यहाँ पे जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे डिसेबिलिटी में भी होता है जिसमें ऑर्थोपेडिक चैलेंज होता है, फिर लेप्रोसी है, मस्कुलर एसिड अटैक बीटिंग है। इन्होंने डिफाइन किया कौन जो है आपका डिसेबिलिटी में काउंट होंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटी भी है, सेम टू सेम जो NTPC का जो है वहीं इन्होंने रख दिया है। और यहाँ देखिए इकोनॉमिकली EWS है, उनके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, किसको EWS मानेंगे, तो उनके पास जिनके पास 5 एकर्स ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है या फिर रेजिडेंशियल फ्लैट आपका 100 स्क्वायर फीट एंड अबव है वो नहीं होंगे, फिर उसके रेजिडेंशियल। इस प्रकार से जो है 4 को इन्होंने क्राइटेरिया दिया है। और आगे यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया है EWS में जब अटेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू फर्दर, ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मेन जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है ये सबको दिमाग में रहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ऑनलाइन का रिटन टेस्ट होगा और इस ऑनलाइन रिटन टेस्ट में जो आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है और कितना मार्क्स होगा ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स भी 25 ही रहेगा। और सेक्शनल ड्यूरेशंस इन मिनट्स, आपका जो हर सेक्शन का अलग अलग टाइम होगा तो इसमें 35 मिनट्स मिलेगा। उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यहाँ पे सेम है, नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे ड्यूरेशन जो 35 मिनट रहने वाला है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज का 25 नंबर 25 क्वेश्चन 25 मिनट का टाइम भी रहेगा।
उसके बाद जो है आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ बोलते हैं वो भी 25 नंबर 35 मिनट टाइम रहेगा। फिर उसके जनरल या फिर इकोनॉमी या फिर बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 को नंबर होगा। और उसके फिर 50 मिनट्स यानी 50 मिनट आपको मिलेगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे स्कीम है। यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग का। और 1/4 रहेगा यानी 1/4 यानी 0.25 वन क्वेश्चन पे आपका निगेटिव मार्किंग होगा। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी आपको स्कोर करना होगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% जनरल और EWS के लिए और 35% और अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। स्क्रीनिंग जो होगा आपका यहाँ पे जो है फॉर्म भर देने के बाद आपका जो फॉर्म को स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद आपका ये वाला एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ बोला हूँ ना लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यदि आप या तो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में जिस स्टेट में भरे वहाँ के लोकल लैंग्वेज आप नहीं पढ़े हैं तो आपको एक इंटरव्यू जो होगा टोटल आपका कितना 50 मार्क्स का होगा। और इसमें जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे 45% जो है डेट इज 22.5 मार्क्स जो है आपका इनके लिए है जो SC ST हैं। और जो है यहाँ पे 50% मार्क्स यानी 50% जो हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं आपका 25 नंबर हो जाएगा। और आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन जो है आपका बता दें रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू जो है और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो होगा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और इसमें जो है आपका जो कट ऑफ जो बनेगा वो स्टेट वाइज बनेगा, हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ रहने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका जो होगा हर स्टेट में है। आपका वैकेंसी तो हर स्टेट से नहीं है, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा ऑल इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है आपका सेंटर होगा। जिसमें आंध्र प्रदेश है, जिसमें बिहार में वैकेंसी नहीं था, बट यहाँ पे देखने यहाँ पे ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। इस प्रकार से आप जो है वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके थोड़ा देख सकते हैं अपने अपने स्टेट में जहाँ पे आपका नज़दीक पास जो आपको लगेगा वहीं पे आपको दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो है। और फाइनल जो आपका जो डेट जो होगा एग्ज़ाम डेट कब है और कहाँ वेन्यू है, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे हो, आपको एडमिट कार्ड पे आएगा, वहाँ पे लिखा रहेगा। और यहाँ पे जो है गाइडलाइंस फॉर द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए जो एक स्क्राइब जो होता है अलॉट कराना होता है। तो स्क्राइब लेने के लिए आपको पहले से क्या होगा, आपको इन्फॉर्म करना होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा उसके लिए। और फॉर्म भरते वक्त नहीं शायद उसका आना चाहिए आपका ऑप्शन, तो वहाँ से आपको मिलेगा स्क्राइब। इस प्रकार से आपका 38 पेज का आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, तो घबराइए नहीं। आपको एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से कोई बताता नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू, या तो इंटरव्यू का उस समय या फिर उससे पहले जब बैंक मांगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे दिखाना होगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा, तो यहाँ पे देख ई कॉल लेटर जो आपका मिलेगा उसका प्रिंट आउट होगा, अप्लीकेशन भर रही है उसका होगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए उसमें से कोई भी आपका जिसमें क्लास 10th का आपका सर्टिफिकेट हो, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर और भी कोई आपका डेट ऑफ बर्थ इशू किया है उसको ले जा सकता है सर्टिफिकेट। अच्छा, उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद इस प्रकार से जो है और भी सारा डॉक्यूमेंट्स रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का हो गया। फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद OBC के नॉन क्रिमिनल लगाना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले जाना होगा, एक्स सर्विसमैन है उसका प्रूफ ले जाना होगा। इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट है। उसके बाद कॉल लेटर्स और ऑनलाइन रिटन टेस्ट आपको डायरेक्ट आपके या तो मिल पाएगा, नहीं तो आपको खुद से डाउनलोड करना होगा। इसी साइट पे यहाँ पे जो दिया है pnb.bank.in पे आपको यहाँ से डाउनलोड करना। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना रहने वाला है, तो एप्लीकेशन फ़ी जो आपका नॉन रिफंडेबल रहने वाला है SC और ST कैटेगरी के लिए। और PWD के लिए आपका ओनली 50 प्लस 9 रुपीज़ GST आपको 59 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। ऑल अदर जितने भी कैटेगरी उनको 1180 आपको पेमेंट करना होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा आपका। तो आपको अप्लाई करना होगा, कैसे करना होगा, कहाँ से करना होगा, तो इसके बैंक के जो साइट है वहाँ से जा करके आपको पहले सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन आपको फॉर्म जो भी आएगा स्टेप बाय स्टेप उसको भरना होगा। क्लिक है फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका
फॉर्म है वहाँ पे भरना होगा। पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट जो होगा आपका ऑनलाइन रहने वाला है। फॉर्म भरने से पहले अपने पास जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना होगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे देख सकते हैं आपका। यहाँ पे इसका जो इसमें फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन इसी में दिया हुआ उसको आपको हैंड वाइट पेज पे ब्लैक पेन से लिख करके उसको सबमिट करना होगा। और इसका जो साइज रहने वाला इस तरह से फोटोग्राफ है 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए, या फिर इसी तरह के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसको फ़ोटो कैप्चर जो इसमें भी वहीं रहने वाला है, लाइव फोटोग्राफ होगा यहाँ पे। अब हर जगह वहीं लाइव फोटोग्राफी लगने वाला है, लग रहा है अभी भी। और इस तो कुछ सावधानी बरतना होगा, यहाँ पे इन्होंने दिया है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरा आपका आँख का नाक सिमिलर सामने दिखाई देना चाहिए, पीछे लाइट एकदम बिल्कुल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर भी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए यहाँ पे। उसे लेफ्ट हैंड हम थंब इम्प्रेशन जो है इस 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हैंड रिटन यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे है, इस फॉर्मेट में जो है यहाँ पे आपको देना होगा, लिखना होगा। लिख करके आपको स्कैन करना होगा, स्कैन करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। फिर यहाँ पे जो है कास्ट या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो मैट्रिक हो गया, 10th हो गया, स्टैंडर्ड मार्कशीट होना चाहिए। फिर ईयर वाइज ग्रेजुएशन में आपका ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज है, उनको सबको एक मर्ज करके PDF बनाना होगा। 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस तो मस्ट है आपको, क्योंकि आपका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वर्क एक्सपीरियंस भी आपको मांग रहे हैं यहाँ पे, तो उसका भी आपके पास PDF होना चाहिए, उसको अपलोड करना होगा। अच्छा, यहाँ पे और इस प्रकार से जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का आप किसी भी स्टेज पे जाइए, ऑनलाइन एग्जाम देने जाइए या फिर आपका इंटरव्यू देने जाइए, उस समय आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। और एगो इंडिमिनिटी आपका एक बॉन्ड होता है, तो इसमें इस बॉन्ड में होता है कि आपको एक बैंक जो है एक बॉन्ड बनाता है आपसे कि 3 ईयर्स एटलीस्ट आपको काम करना होगा वहाँ पे। यदि उससे पहले आप काम करते हैं तो आपको 2 लाख को जुर्माना आपको भरना होगा, तब जाकर के आपको वहाँ से निकल सकते, जॉब छोड़ सकते हैं 3 साल से पहले, नहीं तो आपको 2 लाख भरना होगा। और यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री मांग रहा है। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब आपके पास जो हेल्थ का क्रेडिट है नहीं होना चाहिए, ऐसे बैंक वाला क्रेडिट नहीं। यहाँ पे जो देख लीजिए, यहाँ पे हेल्थ क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए आपका। CBIL स्कोर इसमें भी है, CIBIL स्कोर जो होता है 680 यानी 680 से होना चाहिए, 680 या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। इसमें भी हेल्थ सिविल मांग रहा है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ द LBOs इन द बैंक, आपको जो सबसे पहला जो आपका जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे, जिस स्टेट में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा वहीं पे होगा, उसी स्टेट में कहीं देगा। और आपका पहला जो पोस्ट होने वाला है LBO का आना, उसके बाद फिर 2 बार आपका प्रोबेशन जो पीरियड होगा 2 ईयर्स का होगा, 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पे काम करना होगा। उसके बाद जो आपको एटलीस्ट जो है 9 ईयर के बाद जो है यहाँ पे आपको प्रमोशन मिलने के बाद फिर से जो बैंक जो डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए आप बात नहीं कीजिएगा बैंक को कि मुझे अपने ही स्टेट में करना है। उसको जहाँ मन करेगा ऑल इंडिया आपको वहाँ पे कर देगा, आपको पोस्टिंग कर देगा। इस प्रकार से जो आपको फॉर्म भरना होगा, पूरा से अपने डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। और इसके बाद जो डिस्क्लेमर है क्या आपको नहीं करना है, उस चीज़ से बचना है, उसको लिए दिया है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ से जो आपका फॉर्मेट आपको हो जा रहा है, इसी फॉर्मेट में जैसे मैं आपको यहाँ पे शेड्यूल कास्ट जो है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपके पास। इस तरह अलग अलग कैटेगरी का जो बनाइएगा सर्टिफिकेट बनाएगा, उसका फॉर्मेट दिए इसी फॉर्मेट में आपको बनाना होगा। इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट का मैंने डिस्कस कर दिया। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू, धन्यवाद।